तो एनिमे लवर्स एपिसोड 9 में हमने ये देखा कि कैसे रियो में कुछ तो अजीब बात है, क्योंकि रोडो से स्टार्टिंग में ही बात करते हुए हमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि रियो रोडो से कुछ तो छुपा रही है। वहीं हमने ये भी देखा कि कैसे रोडो को क्लीनर गैंग के फुल फेस के बारे में पता चल गया है, जो कि एक बहुत ही कूल मास्क है और उन मास्क को बनाने वाला आर्टिस्ट भी क्लीनर गैंग में ही है और अब वो रोडो के लिए भी मास्क बना रहा है। वहीं हमें सेमियर से ये भी पता चलता है कि कैसे नो मैन्स लैंड में हर जगह खतरा ही खतरा है, तो अगर उन्हें नो मैन लैंड में सुरक्षित जाना है तो उन्हें एक आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो उन्हें अच्छे से गाइड कर सकता है, जिसका नाम जो होता है। पर आखिरी में हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे जो ने तो अपना दम तोड़ दिया था क्लीनर गैंग के कैनवस सिटी में आने से पहले, जहाँ पर जो रहता था। और हमें मेयर से ये पता चलता है कि कैसे उसके लाख बोलने के बाद भी जो ने उनकी बात नहीं मानी और वो पॉल्यूटेड एरिया में बिना मास्क के अपने इंस्पिरेशन के पीछे चलता रहा, जिससे आखिरकार उसे पॉल्यूशन पॉइजनिंग हो गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। पर उसने जाने से पहले रैम नाम की लड़की को अपना इंस्ट्रूमेंट देने की सोची और उसने ही उसको अपनी लेगेसी आगे बढ़ाने को बोला है, जिससे आखिरी में हमें दिखता है कि रैम ने भी अपने इमोशन संभाल लिए हैं और वो जो को एक बहुत ही प्यारी श्रद्धांजलि भी देती है। तो चलिए गाइस, हमारे नए एपिसोड के अंदर सीन शुरू होते ही हमें रूडो दिखाया जाता है और उसके सामने रैम बैठी होती है और हमें ये दिखता है कि रूडो के मुंह पर तो एक जोकर का मास्क जैसा बना हुआ है और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे रैम ने रूडो के साथ हल्का मजाक करा है और उसने ही उसके चेहरे में ये जोकर का मास्क बना रखा है, जिससे रूडो रैम से थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि तभी रैम सबसे ये बताने लगती है कि कैसे वो अब कितना ज़्यादा खुश है कि अब उसे स्पेल कास्टर या जॉस की लेगेसी बढ़ाने का मौका मिला है। और हमें ये दिखता है कि इंजन भी इस बात को सुनकर रैम को रूडो और उन सब के पीछे एक सेफ्टी सिंबल या सेफ्टी स्पेल बनाने के लिए बोलता है, जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रैम सबसे पहले सेफ्टी स्पेल रूडो से स्टार्ट करती है और तभी हमें सेफ्टी स्पेल के बनाने के दौरान रैम की एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। हमें ये दिखता है कि रैम कैसे अपना इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ में बदल सकती है जो वो चाहे, जिससे खुद मेयर और इंजन भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमें रैम से ये पता चलता है कि कैसे वो जो भी चीज़ सोचती है वो इंस्ट्रूमेंट उसी में बदल जाता है और हमें ये दिखता है कि रैम आखिरकार रूडो के पीछे सेफ्टी सिंबल बनाने में कामयाब रहती है और वो ऐसे ही पूरी क्लीनर गैंग के ऊपर सेफ्टी सिंबल बना देती है, जिससे उनको नो मैन्स लैंड में ज़्यादा खतरा नहीं होगा। और ऐसा ही करने के बाद हमें ये दिखता है कि मेयर और बाकी सब क्लीनर गैंग कैनवस टाउन से निकलने की तैयारी करती है और हमें ये दिखता है कि मेयर उन्हें टाउन से बाहर एस्कॉर्ट कर रहा होता है कि तभी मेयर फिर से उन्हीं दो इंसान के सामने आ जाता है जो अभी तक उस टाउन के अंदर नहीं घुस पाए हैं। और हमें ये दिखता है कि वो दोनों इंसान मेयर से ये बोलते हैं, हे हे तुम कौन हो यार? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अंदर क्यों नहीं घुस पा रहे हैं। कुछ करो ना। क्या ये सड़ा सा टाउन है? क्या मैंने ये सब सुना सही था? हाँ, मैंने भी यही सुना था कि ये बहुत सड़ा टाउन है और अब देखो मुझे लग रहा है कि ये सड़ा ही टाउन है। पर तभी हमें दिखता है कि मेयर तो उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उनसे ये बोलता है, चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब हमारा टाउन कर रहा है? ये सब तुम्हारी सोच की गलती है। तुम लोग इस टाउन में कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आ रखे हो, तो इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से मार मार के भगाऊं, तुम्हारा अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो दोनों बड़े निराश होकर वहां से वापस चले जाते हैं। और तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि क्लीनर गैंग भी रैम और मेयर को वहां से अलविदा कहकर जाने लगते हैं कि तभी रूडो रैम से ये बोलता है, हे रैम, एक बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने जो के लिए करा। उसका ऐसा इतना खूबसूरत सेंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद रैम उससे ये बोलती है, अरे कोई ना, अब तो मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में दिखूंगी, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार क्लीनर्स गैंग कैनवस टाउन को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। ही गाड़ी के अंदर हमें ये दिखता है कि इंजन रूडो से ये बोलता है, हे रूडो, तुम्हें पता है सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? वापस हेडक्वार्टर, तुम्हारे फुल फेस को लेने के लिए, क्योंकि बिना फुल फेस के नो मैन्स लैंड में जाना नहीं हो सकता है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें दिखता है कि इंजन रूडो और बाकी सब लोगों को एक जगह लेकर जाता है और तभी रूडो की आंखें तो एकदम चौंक जाती हैं क्योंकि वो अपने सामने बहुत सारा कूड़ा भी देखता है और इंजन उससे ये कहता है, देखो रूडो, मुझे पता है अभी हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक मिशन पर भी जाना है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स को और यूज़ करना सीख जाओ। तो देर किस बात की है, जाओ अपनी पावर्स को और देखो और यहाँ पे देखो कि तुम क्या क्या कर सकते हो।
पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो इंजन की बात खत्म करने से पहले ही उस कूड़े की ढेर में भाग कर चल जाता है और हमें रूडो को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। पर तभी हमें उस कूड़े के ढेर में एक टीवी भी दिखती है जिसके अंदर से एक वीडियो चल जाती है और उस टीवी के अंदर हमें एक इंसान दिखता है और हमें ये साफ साफ दिखता है कि उस इंसान के पास वही ग्लव्स है जो रूडो के पास भी है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि रूडो और सभी क्लीनर गैंग वापस हेडक्वार्टर्स में आ जाती हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो लोगों के सामने एक इंसान बहुत ही अजीब तरीके से ये बोलता है, आखिरकार ये कंप्लीट हो गया और अब तुम्हारे पास है तुम्हारा अपना फुल फेस जो तुम्हें कहीं पर भी ला सकता है। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो उस इंसान की हरकत देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी इंजन उसे ये बताता है कि कैसे वो इंसान जो उसके सामने खड़ा है उसका नाम ऑगस है और ऑगस ही उनके पूरी क्लीनर गैंग का एक आर्टिस्ट है जो उनके सभी गियर्स बनाता है और उसने ही रूडो के लिए उसका फुल फेस भी बनाया है। और हमें दिखता है कि रूडो ये सब सुनने के बाद भी ऑगस की हरकतें देखकर थोड़ा शर्माने लगता है। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार क्लीनर गैंग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और हमें दिखता है कि रूडो ने अपना फुल फेस भी पकड़ लिया है। पर तभी इंजन रूडो को एक और चीज़ देता है और हमें इंजन से ये पता चलता है कि वो चीज़ उनकी कम्युनिकेशन करने में मदद करेगी। पर तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे रूडो के सामने इंजन और बाकी सब क्लीनर गैंग अपने आप का खून निकालने लगते हैं और वो देखकर रूडो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सबसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। पर तभी इंजन उससे थोड़ा शांत रहने को बोलता है और वो सब लोग अपना खून सीधा रूडो के कम्युनिकेशन डिवाइस में डाल देते हैं और इंजन उससे ये बोलता है, अच्छा तो रूडो मैं तुम्हें बता दूं, इसे कहते हैं चोकर और ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हम सबको कम्युनिकेट करने में मदद करेगा जिस इंसान ने इसे पहना है और ये सिर्फ उन्हीं पे काम करता है जिनका खून इसमें जाता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर तुम्हें हमसे कभी भी बात करनी हो तो तुम इसके ज़रिए हमसे बात कर सकते हो। इसके बाद रूडो को ये सब चीज़ें बहुत कूल लगती है और वो अपना चोकर पहन लेता है और तभी इंजन लोग उसे अपनी टीम में ऑफिशियली वेलकम करते हैं। पर हमें तो ये साफ साफ दिखता है कि रूडो अभी भी थोड़ा घबरा रहा है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि आखिरकार रूडो और सभी क्लीनर गैंग नो मैंस लैंड में जाने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे रूडो ने अपने लिए बहुत ही सारा कचरा भी इकट्ठा कर लिया है जिसे वो अपने इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है। पर हमें ये भी दिखता है कि कैसे उन सब कचरों में वो टीवी भी होती है जिसके अंदर हमें वो इंसान दिखा था और ऐसे ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार क्लीनर गैंग नो मैंस लैंड में पहुंच गई है और उनका नो मैंस लैंड में सबसे पहला स्टॉप है पेंटा जो कि एक कूड़े का बहुत ही बड़ा डेजर्ट है। और तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे सभी क्लीनर्स ने अपने फुल फेस पहन रखे हैं और आखिरकार हमें रूडो का भी फुल फेस दिख जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक मास्क होता है और रूडो बार बार अगस्त की ये बातें याद कर रहा होता है कि कैसे अगस्त ने उसे ये बता रखा है उसे एट ऑल कॉस्ट अपना फुल फेस मास्क नहीं उतारना है नो मैंस लैंड के अंदर क्योंकि अगर वो अपना मास्क उतारता है तो उसकी एबिलिटी थोड़ा कम हो सकती है। और ऐसे ही हमें ये दिखता है कि आखिरकार रूडो अपने बहुत ही कॉन्फिडेंस में सीधा उस डेजर्ट के अंदर कूद जाता है और हमें ये दिखता है कि वहाँ पर कुछ ही देर में बहुत सारे ट्रैश बीस्ट भी आने लगते हैं और सभी क्लीनर गैंग साथ में मिलकर उन सब ट्रैश बीस्ट से लड़ रही होती है। और हमें ये दिखता है कि इस बार तो रूडो भी बड़े ही आराम से ट्रैश बीस्ट को हरा रहा होता है कि तभी सब ट्रैश बीस्ट को हराने के बाद हमें ये दिखता है कि पूरे डेजर्ट में एकदम धूल उड़ने लगती है और वहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा होता है कि तभी रूडो के पीछे एल्मर और टेंजी भी आ जाते हैं जिससे रूडो थोड़ा घबरा जाता है और डेल्मर और टेंजी उससे ये पूछते हैं कि आखिरकार उसने अपने सब ट्रैश बीस्ट हरा दिए हैं जिसे रूडो भी हाँ कहता है कि तभी हमें एक अजीब ही चीज़ दिखती है। हमें ये दिखता है कि रूडो और क्लीनर गैंग के पास एक लड़की आने लगती है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि कैसे क्लीनर गैंग में से किसी को भी ये शक तक नहीं हुआ कि वो लड़की उनके पास आ रही है जिससे उनको ये तो पता चल गया है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है कि तभी वो लड़की उनसे ये बोलती है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम लोग आमा को ढूंढ रहे थे और आमा तुम्हारे पास आ गई है। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर रूडो सबसे ये बोलता है, गाइस कहीं ये लड़की वही तो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी एक्सपीडिशन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिसे सुनकर इंजन सबसे ये बोलता है, यार कह तो तुम सही रहे हो रूडो, पर हम कर भी क्या सकते हैं, मुझे तो इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी गलत काम से आ रही है। तो चलो जल्दी से इससे बॉर्डर का रास्ता पूछते हैं और देखते हैं क्या ये हमारी मदद कर सकती है कि नहीं। जिसके बाद हमें दिखता है कि रियो तो बिना रुके सीधा उस लड़की से ये पूछती है कि क्या उसे बॉर्डर में जाने का रास्ता पता है जिससे वो लड़की उनसे ये बोलती है, हाँ मुझे पता है,
तो क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलो, मेरा घर बहुत पास में है, चलो चलो जल्दी आ जाओ। पर हमें ये दिखता है कि रियो इंजन से ये बोलती है कि कैसे उसे इस पर शक हो रहा है। तो वो एक काम करेगी, वो इस लड़की के साथ अकेले जाकर उसके घर में पता करेगी। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो बाकी क्लीनर गैंग आकर उसकी मदद कर सकती है। जिसे इंजन उससे ये बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी टीम मेंबर को कुछ भी हो, और वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा है, क्या पता ये डर के मारे कुछ करे भी ना। चलो देखते हैं, सब लोग चलते हैं साथ में, क्या पता ये सही बोल रही हो। और ये सब बोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हमें उस लड़की का घर भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर अचानक से हमें इंजन दिखता है, जिसे देखकर हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि इंजन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा पानी निकल रहा होता है और वो सीधा ज़मीन पे जा गिरता है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे इंजन के साथ ही ये सब नहीं हो रहा है, पूरी क्लीनर गैंग एक एक कर ज़मीन पर गिर रही है सिवाय रूडो के। और रूडो भी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक रहा है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमे लवर्स, एपिसोड 10 में हमने ये देखा कि कैसे रैम ने सभी क्लीनर गैंग के ऊपर अपने स्पेल कास्टर इंस्ट्रूमेंट से एक सेफ्टी सिंबल बना दिया है, जिससे उन्हें नो मैंस लैंड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे आखिरकार रूडो का भी फुल फेस बन गया है, जिसे ऑगस्ट नाम के क्लीनर ने बनाया है, जो कि क्लीनर गैंग का इकलौता आर्टिस्ट है जो उनके हर गेयर बनाता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे इंजन रूडो को एक जगह लेकर गया था जहाँ पर उसे बहुत सारा कूड़ा मिला है, जिससे वो अपने नए नए इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। कि तभी हमें उस कूड़े के अंदर एक टीवी भी दिखती है, जिसके अंदर हमें एक इंसान दिखता है जिसने सेम टू सेम रूडो के जैसा ग्लव्स पहने होते हैं। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे क्लीनर गैंग सब मिलकर अपने मिशन के सबसे पहले स्टॉप में पहुंच गई है, जिसका नाम है पेंटा, जो कि एक बहुत ही बड़ा कूड़े का डेजर्ट है। और हमने ये देखा कि कैसे अब रूडो के पास भी बहुत सारी ताकत आ गई है, जिससे वो अब एक प्रॉपर क्लीनर बन के अपने फुल कॉन्फिडेंस में ट्रेश बीस्ट को हरा रहा है। तभी आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे डेजर्ट के अंदर ही रूडो लोगों को एक लड़की मिल गई है जिसका नाम आमा है। और सब लोगों को ये लग रहा है कि वो लड़की वही है जिसके लिए वो लोग इस मिशन पर आए हैं, और वो भी उनको इसी चीज़ के लिए हाँ करती है और उनसे अपने साथ में अपने घर चलने को बोलती है। जिसके अंदर हमें ये तो दिख गया है कि शायद इंजन को उसने जहर पिला दिया है, जिससे इंजन और बाकी सभी क्लीनर गैंग उसके सामने एक एक कर बेहोश हो रहे हैं सिवाय रूडो के। और रूडो भी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में है और हमारा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइज। आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।